नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया। धीरे धीरे ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है और जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। इसकी आंच आरोप प्रत्यारोप और अध्यक्ष तक आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जहां जेपीएससी अध्यक्ष पर हमला बोला है, वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए शिक्षाविद करार दिया है। हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर शुरू हो गया है। जेपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना के खिलाफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग रखी। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और ऐसे छात्रों को पास कराया गया है जिनके पास राजनीतिक संरक्षण और सहयोग प्राप्त था, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से अधिकारी बनना चाहते थे। एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। और जब उस छात्र जो प्रभावित छात्र थे, पीड़ित छात्र थे, लगातार आंदोलन कर रहे, और आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उन छात्रों को समय दिया था वार्ता करने के लिए, उन्होंने समय दिया था। लेकिन जब छात्र भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भानु जी और नवीन जायसवाल जी के नेतृत्व में जब जा रहे थे छात्र, तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का काम किया। सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ, सरकार का विकृत चेहरा बेनकाब हुआ। और हम कह सकते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को समय दिया था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। आप एक छात्रों को समय देकर के वार्ता करने के लिए बुलाते हैं और दूसरे तरफ शासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज करते हैं। इसलिए हम सब लोग महामहिम के पास आकर के त्राहिमाम का संदेश दिए और उनसे न्याय की आग्रह किए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीटी की परीक्षा है उसको अविलंब रद्द किया जाए, और साथ में जो आज जो लाठी चार्ज है उस पर भी, उन दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने कहा है कि विगत रघुवर सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में एक बार भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली गई, और अब जब कंबाइंड 4 जेपीएससी की परीक्षाएं ली गई और रिकॉर्ड वक्त में पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, तो सरकार के बेहतर काम से विपक्ष के लोग तिलमिला गए हैं और छात्रों को भड़काकर आंदोलन की राह पर धकेला जा रहा है। ये तो प्रोवोकेशन का एक पूरा लगातार लोगों का, चूंकि विगत रघुवर सरकार ने जेपीएससी नहीं करवा पाया अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में, और उनके कार्यकाल में जो एग्जाम लिए भी गए थे उसको हम लोगों ने आकर तुरंत उस पर निर्णय लेकर उसको प्रकाशित करवाया। फिर एक साथ 4 जेपीएससी कंबाइंड लेने, उसके रिजल्ट भी आ गए। तो इस तरह से लोग अभी तिलमिला चुके हैं इस सरकार के कामयाबी के कारण। इसलिए ये सब प्रोवोकेशन है, और प्रोवोकेशन ज्यादा देर टिकता नहीं है, लोगों को समझ में आ गया। वहीं लगातार गहरा रहे जेपीएससी विवाद को देखते हुए बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जेपीएससी के अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया वही संदेह के घेरे में हैं। जिस दिन उन्हें चेयरमैन बनाया गया था उसी दिन उन्हें लगा था कि मामला जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अभी जेपीएससी के बारे में जो चर्चा की है, अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया, अध्यक्ष जिनको बनाए इन्होंने वही संदेह के घेरे में, उनकी कहीं भी कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है। जैसे पॉलिटिकल किस प्रकार से उनकी यात्रा है, और मेरे जानकारी में तो आज भी शायद उनके ऊपर किसी जमशेदपुर के कोर्ट में करोड़ों रुपया की घपला का केस भी चल रहा है। जो व्यक्ति टेस्टेड हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हो, केस चल रहा हो, और जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन को कौन सी ऐसी उनके अंदर में जो गुण दिखाई पड़ा और उन्होंने अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया।
जिस दिन इनको चेयरमैन बनाया तो मुझे तो लगा था कि उसी दिन की मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फिर इस व्यक्ति को तो बना ही नहीं सकता था। जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिकल, ठीक है, थोड़े दिन हमारी पाठशाला में भी थे और जगह भी थे, सब जगह उन्होंने घूम फिर करके, तो ऐसे व्यक्ति को अगर क्या कहते हैं जीपीसी का अध्यक्ष बनाना, तो पहले ही वो संदेह के घेरे में है। और आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के तमाम नौजवान, तमाम बच्चे बड़ी दुखी है और चिंतित है, और झारखंड वासी भी चिंतित है। अगर जहां से नियुक्तियां होती है, अगर वहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर अच्छे कैसे बच्चे निकल सकते। वहीं दूसरी तरफ जेपीएससी अध्यक्ष को गलत बताए जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सफाई देते हुए उन्हें शिक्षाविद बताया है और साफ सुथरी छवि का व्यक्ति करार दिया है। कौन से ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, सभी शिक्षाविदों को, अनुभवी लोगों को आप बता दें कौन सा ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जिसको बनाया गया है, कौन से ऐसे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री हैं, कौन से ऐसे राजनीतिक हैं, सारे शिक्षाविद, सारे शिक्षक, वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उसको भी देखना चाहिए आपको। और उनके पास अनुभव का खजाना है, बहुत सोच समझ कर सारे पदों पर नियुक्ति की गई है और इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा बहुत जल्द झारखंड के सभी युवाओं के साथ न्याय होगा। बहरहाल जेपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आयोग ने 4 दिनों के अंदर मार्कशीट जारी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस बीच पूरा मामला अब सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में जेपीएससी अभ्यर्थियों को कब तक न्याय मिलता है या मिल पाता भी है या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट।